क्या कभी आपने ठहर कर ये सवाल खुद से किया है कि क्या यीशु मसीह का भारत से भी कोई गहरा नाता हो सकता है? क्या वो सिर्फ पश्चिमी देशों के देवता हैं या फिर इस मिट्टी, इस भारत भूमि से भी उनका कोई अदृश्य रिश्ता रहा है? कई लोग कहते हैं यीशु वो तो अंग्रेजों के ईश्वर हैं, लेकिन क्या ये सच है या फिर ये बस एक परछाई है जो इतिहास के नाम पर हमारे दिमागों में बिठा दी गई? आज हम एक ऐसे राज के दरवाजे पर खड़े हैं जिसे जानने के बाद आपकी सोच शायद कभी पहले जैसी ना रहे। ये वो बातें हैं जो शायद किताबों में नहीं मिलेंगी, पर दिल से दिल तक पहुंचती हैं। जब हम यीशु मसीह के जीवन की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उनका जन्म कहाँ हुआ। क्या अमेरिका में, इंग्लैंड में? बिल्कुल नहीं। यीशु का जन्म हुआ था बेतलहम नाम की एक छोटी सी जगह पर, जो आज के इजराइल में है। यानी वो एशिया की धरती पर पैदा हुए थे, न कि यूरोप या अमेरिका में। उनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं, बल्कि अरामिक और हिब्रू थी। वो भाषाएं जो आज भी पश्चिम एशिया में बोली जाती हैं और जिनका रिश्ता अरबी भाषा से है। उनका परिवार यहूदी था। माँ मरियम और पालक पिता यूसुफ दोनों यहूदी परंपराओं में रचे बसे हुए थे। यह बात बाइबल के लूका अध्याय 2:21 में साफ लिखी है, जब यीशु के जन्म के 8वें दिन उनका खतना किया गया और उनका नाम यीशु रखा गया, जैसा स्वर्गदूत ने पहले ही बताया था। खतना यहूदी धर्म की एक गहरी परंपरा है और ये दिखाता है कि यीशु का पालन पोषण उसी यहूदी रीति रिवाज में हुआ जिसमें उनके पुरखे रहते आए थे। तो सोचिए, अगर यीशु एक एशियाई धरती पर जन्मे, अरबी परिवार में पले और कभी अंग्रेजी बोले ही नहीं, तो फिर ये धारणा कहाँ से आई कि वो विदेशी ईश्वर हैं? शायद समय आ गया है उस सच को समझने का, जिसे हमने सुना तो है पर कभी महसूस नहीं किया। बने रहिए, क्योंकि आगे वो बातें सामने आने वाली हैं जो न किताबों में मिलेंगी न न्यूज में, बस आपके दिल में उतरेंगी। क्या यीशु मसीह सच में पश्चिम के देवता थे? जब भी यीशु मसीह का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में एक विदेशी चेहरा उभर आता है, जैसे वो किसी यूरोपीय देश से आए हों। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि वो असल में थे कहाँ के? न कोई अमेरिका, न इंग्लैंड, न कनाडा। यीशु मसीह का जन्म हुआ था एक छोटे से शहर में जिसका नाम है बेतलेहम, जो उस समय यहूदिया नाम के इलाके में था, आज के इजराइल में। और इजराइल कहाँ है? एशिया में, यानी वहीं जिस महाद्वीप में भारत भी है। यहाँ अंग्रेजी नहीं बोली जाती थी, वहाँ की जुबानें थीं अरामिक और हिब्रू, जो अरबी जैसी हैं। शायद अब आपको समझ आ रहा होगा कि सच क्या है और तस्वीर हमें कैसी दिखाई गई है। अगर यहूदी लोग यीशु को नहीं मानते तो हम क्यों माने? कई बार यह सवाल लोगों के मन में आता है। अगर यीशु मसीह खुद यहूदी थे और आज के जमाने में अधिकतर यहूदी उन्हें मसीहा नहीं मानते, तो हम क्यों माने? सवाल वाजिब है, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा रोचक है। सबसे पहले तो ये समझिए कि यीशु का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। न सिर्फ उनका परिवार, बल्कि उनके करीबी साथी, अनुयायी और यहाँ तक कि पहले पहले उनके शिष्य भी सब यहूदी थे। यानी जिस आंदोलन की शुरुआत यीशु ने की, वो यहूदियों के बीच ही हुई। शुरुआत में बहुत से यहूदी उनके संदेश को सुनने लगे थे, लेकिन समय के साथ जब यीशु ने खुद को मसीहा यानी ईश्वर का भेजा हुआ उद्धारकर्ता घोषित किया, तब वहाँ से विरोध भी शुरू हो गया। विशेषकर कुछ बड़े धार्मिक नेता जैसे कि फरीसी और सदूकी समुदाय के लोग यीशु के दावों को चुनौती देने लगे। उन्हें लगा यीशु पुराने नियम की परंपराओं को तोड़ रहे हैं, और फिर वहीं से उनकी आलोचना और अंततः गिरफ्तारी की राह बनती चली गई। लेकिन ये कहना पूरी तरह गलत होगा कि कोई यहूदी यीशु को नहीं मानता था। असलियत ये है कि प्रारंभिक ईसाई समाज की नींव ही यहूदी मानने वालों ने रखी थी। उदाहरण के लिए, जब यरूशलेम में पेंटिकॉस्ट का दिन आया, यानी वह दिन जब पहली बार पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरी, उस दिन लगभग 3000 यहूदी लोगों ने यीशु को मसीहा मानकर बपतिस्मा लिया। शुरू होती है वो यात्रा जो केवल यहूदियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पहुंचती है हिमालय की घाटियों तक, गंगा की धारा तक और भारत की पवित्र भूमि तक। क्योंकि यीशु मसीह केवल किसी एक कौम या जाति के नहीं थे,
वो कोई सीमित मसीहा नहीं थे। जगत शब्द जो बाइबल में आया है वह केवल एक शब्द नहीं, वह एक दृष्टि है। उसमें भारत की आत्मा भी शामिल है, उसकी संस्कृति भी, उसका हर गांव, हर शहर। और जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण दिए, तब उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ, यानी मानवता के उद्धार का रास्ता खुल गया। एक ऐसा दरवाजा जो हर धर्म, हर राष्ट्र, हर व्यक्ति के लिए खुला है। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। क्या आपको लगता है कि भारत में ईसाई धर्म अंग्रेजों के साथ आया? अगर हाँ, तो आप इतिहास का सबसे दिलचस्प चैप्टर मिस कर रहे हैं। भारत में ईसा मसीह का संदेश अंग्रेजों से सदियों पहले पहुंच चुका था। हाँ, आपने सही सुना। जब अंग्रेजों का नामो निशान भी नहीं था, जब ब्रिटिश झंडा लंदन से बाहर नहीं निकला था, उसी समय भारत के तट पर एक महान प्रेरित ने कदम रखा था। संत थॉमस, यीशु मसीह के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक, भारत आए थे सन 52 ईस्वी में। केरला की भूमि ने उनका स्वागत किया, तमिलनाडु की धरती ने उनका खून देखा और भारत की मिट्टी में यीशु का संदेश गूंज उठा। पवित्र प्रेम और उद्धार का संदेश। यह कहानी कोई कल्पना नहीं है। भारत में आज भी चर्च मौजूद हैं जो 2000 साल पुराने हैं। संत थॉमस की विरासत के प्रमाण। जब रोम में साम्राज्य अपनी ऊंचाई पर था और भारत में मौर्य साम्राज्य की गूंज थी, तब एक विदेशी यात्री केरल की तटरेखा पर उतरता है। वहाँ वे लोगों से नहीं, आत्माओं से बात करते हैं। वो लोगों को प्रेम, क्षमा और सत्य का ऐसा बीज देते हैं जो आज तक हरा भरा है, पर हर प्रकाश के पीछे एक छाया होती है। जैसे जैसे थॉमस का संदेश फैलता गया, कुछ शक्तिशाली और ईर्ष्यालु लोग डरने लगे। उन्हें लगा जैसे उनका वर्चस्व डगमगाने लगा है। और फिर एक दिन 72 ईस्वी में एक षड्यंत्र रचा गया। तमिलनाडु की एक पहाड़ी पर, जिसे आज हम सेंट थॉमस माउंट कहते हैं, वहाँ उस संत का खून बहाया गया। वो शहीद हो गए, लेकिन उनका संदेश अमर हो गया। उनकी समाधि पर आज एक भव्य चर्च खड़ा है, सेंट थॉमस बेसिलिका। तमिलनाडु की भूमि पर यह एक गवाही है कि भारत ने यीशु मसीह का संदेश तब सुना था जब दुनिया सो रही थी। अब आइए एक अद्भुत तथ्य की ओर। भारत में यीशु मसीह का नाम 52 ईस्वी में गूंजा। ब्रिटेन ने मसीह का संदेश पहली बार 97 ईस्वी में सुना, यानी भारत से लगभग 500 साल बाद। और अमेरिका तक यह संदेश पहुंचा 16वीं सदी में, भारत के 1500 साल बाद। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि भारत और यहूदी समुदाय का रिश्ता हजारों साल पुराना है? जी हाँ, यहूदी लोग 3000 साल से भारत की जमीन पर शांति से रह रहे हैं। यहाँ के नमक का स्वाद चखा है उन्होंने, और सिर्फ रहे नहीं, देश की सेवा भी की। लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब, एक यहूदी जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में बांग्लादेश की आजादी का नक्शा बदला। वे न सिर्फ सेनापति बने, बल्कि गोवा और पंजाब के राज्यपाल भी रहे। और भी जानिए, भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? एक यहूदी महिला, एस्थर विक्टोरिया अब्राहम, जिन्हें आप प्रमिला नाम से जानते हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उन्होंने सौंदर्य और आत्मबल की नई परिभाषा गढ़ दी। अब चलिए समुद्र पार करते हैं 3000 साल पीछे। बाइबल में वर्णित एक नाम, राजा सुलेमान, दुनिया के सबसे धनवान और बुद्धिमान राजा माने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वे भारत से सोना, हाथी दांत, बंदर और मोर आयात किया करते थे? एक राजा, अध्याय 9, 26 से 28 में लिखा है कि राजा सुलेमान ने ओपीर नाम की जगह से 44,000 किलोग्राम सोना मंगवाया। कई विद्वान मानते हैं कि ओपीर भारत के दक्षिणी तटीय क्षेत्र का ही हिस्सा था। आज के हिसाब से 44,000 किलोग्राम नहीं, बल्कि 16,000 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए होती। एक राजा, अध्याय 10-22 में और जिक्र है, तरशी के जहाज भारत से चंदन की लकड़ी, मोर, हाथी दांत, बंदर और सोना लेकर आते थे। जी हाँ, बाइबल में भारत की निर्यात वस्तुओं का नाम दर्ज है। क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि सुलेमान के मंदिर में जो लकड़ी और सोना इस्तेमाल हुआ था, वह भारत की भूमि से गया था? नतीजा क्या निकलता है? भारत सिर्फ आयात करने वाला देश नहीं था,
बल्कि बाइबल की पवित्र भूमि में योगदान देने वाला देश था। भारत की मिट्टी, भारत की कला यहूदी इतिहास के अनगिनत अध्यायों में दर्ज हैं। क्या आप याकूब के 12 बेटों की कहानी जानते हैं? नहीं तो चलिए चलते हैं 2700 साल पीछे, 722 ईसा पूर्व, जब इजराइल टूटा और इतिहास ने करवट ली। इजराइल का राजा होशे अपने अहंकार और गलतियों के कारण परमेश्वर की दृष्टि में गिर गया, और तब अशूर का राजा शलमनेसर, एक ऐसा नाम जो बाइबल और इतिहास दोनों में दर्ज है, इजराइल पर चढ़ाया। वह न सिर्फ युद्ध जीत गया, बल्कि इजराइल के 10 कबीले यानी 10 गोत्रों को बंदी बनाकर अशूर, आज का इराक और सीरिया, ले गया। और फिर ये 10 गोत्र ऐसे गुम हुए कि जैसे रेत में समुंदर समा जाए। गुमशुदा गोत्रों का रहस्य, क्या वे अब भी मौजूद हैं? ये सवाल सदियों से इतिहासकारों, धर्मशास्त्रियों और खोजकर्ताओं को परेशान करता रहा है। इन 10 खोए हुए इजरायली गोत्रों का क्या हुआ? अब सस्पेंस की असली परत खुलती है। इन गुम हुए कबीले भारत में पाए गए हैं। जी हाँ, भारत के मिजोरम और मणिपुर राज्यों में एक समुदाय है, बने मनशे, जो खुद को मनशे गोत्र के वंशज मानते हैं। वही मनशे जो याकूब का पोता था। उनकी भाषा में इजरायली लहजा है, उनके गीतों में यहोवा की महिमा है, और उनकी प्रार्थनाएं आज भी यरूशलेम की ओर मुड़ी होती हैं। भारत के शहरों में बसी यहूदी विरासत, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, यह सिर्फ महानगर नहीं, बल्कि सदियों पुरानी यहूदी सभ्यता के साक्षी हैं। इन शहरों के पुराने मोहल्लों में आज भी खड़े हैं प्राचीन सिनेगॉग्स, यहूदी प्रार्थनालय, जिनकी दीवारें फुसफुसा कर कहती हैं, हमने वो जमाना देखा है जब यहाँ शब्बात की मोमबत्तियां जलाई जाती थीं। व्यापार और विश्वास का सफर यहूदी लोग व्यापार की नसों में जीते हैं। एक वक्त था जब वे मुंबई से हांगकांग और इंडोनेशिया तक व्यापार करते थे। कभी कपास की मिलों के मालिक, कभी मछली बाजारों के संरक्षक, जैसे ससून डॉक, जो आज एक बड़ा मछली बाजार है, वो कभी यहूदियों का बंदरगाह हुआ करता था। डेविडसन एंड कंपनी, जो इसका मालिक था, वो एक यहूदी व्यावसायिक साम्राज्य का नाम था। भारत यहूदियों का सुरक्षित ठिकाना जब यरूशलेम में अत्याचार थे, भारत वह देश था जिसने बिना शर्त शरण दी। कोई धर्म परिवर्तन नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बल्कि एक गले लगाता हुआ भारत, जिसने यहूदियों को सिर माथे पर बैठाया। और यही है वो इतिहास जिसे शायद स्कूल की किताबें नहीं बताती, लेकिन अब जब आप जान चुके हैं, तो अगली बार जब आप किसी चर्च, सिनेगॉग या इतिहास संग्रहालय से गुजरें, तो जरा आंखें बंद करिए और सुनिए उस इतिहास की हल्की सी गूंज, जो भारत और इजराइल को एक अदृश्य धागे से जोड़ती है। क्या आपको पता है कि बाइबल में भारत का नाम लिखा है? हाँ, आपने सही सुना, पुराने नियम से। एस्थर की किताब में से एक में एक बहुत दिलचस्प संदर्भ है। लिखा है, क्षयर्ष राजा ने हिंदुस्तान से लेकर कूश तक 127 प्रांतों पर राज्य किया। 400 ईसा पूर्व पहले की बात है। एस्थर एक यहूदी थी और वो राजा अहासवेरोश की रानी थी, और वो परमेश्वर यहोवा पिता को दिल से मानती थी। एक यहूदी रानी और एक महान राजा और एक बड़ी साम्राज्य जिसमें भारत भी शामिल है। अभी और सुनिए, 1002 ईस्वी, ये वो पल था जब मार्को पोलो भारत आया था। उसके यात्रा वर्णन में लिखा था कि भारत के मालाबार तट पर ईसाई समुदाय पहले से मौजूद था और कोचीन राज्य के कुछ राजा ईसाई थे। तो सवाल ये उठता है, क्या ईसाई धर्म भारत में ब्रिटिश शासन से आया? नहीं, ये तो सदियों पहले की कहानी है, जब भारत में ही मसीह के अनुयायियों की गूंज सुनाई देती थी। अब असली सवाल, यहूदी और ईसाई धर्म में फर्क क्या है? इसके लिए हमें समय में और पीछे जाना होगा, आदम और हव्वा के उस पाप तक जिसने पूरे मानव जाति पर मृत्यु और शाप का दरवाजा खोल दिया। लेकिन उसी पल परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी, मैं एक मसीहा भेजूंगा जो शैतान का सिर कुचल देगा। 4000 साल बीत गए, लोग भूल गए, पर परमेश्वर नहीं भूला। हर युग में, हर पीढ़ी में उसने नबी भेजे जो उस मसीहा के आने की भविष्यवाणी करते रहे। फिर आया वो पल जब भविष्यवाणियां हकीकत बन गईं। एक कुंवारी कन्या गर्भवती हुई और उसने जन्म दिया एक बच्चे को, जिसका नाम था यीशु।
यीशु ने अंधों को आंखें दी, मृतकों को जलाया, पानी को शराब बनाया, तूफानों को शांत किया। लेकिन जिन धार्मिक नेताओं को ये चमत्कार करने चाहिए थे, वे खुद उससे जलने लगे। उन्होंने यीशु को झूठे आरोपों में फंसाया और क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरे दिन कब्र खाली थी। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ रहे और फिर जीवित ही स्वर्ग चले गए। तो अब यहूदी क्यों नहीं मानते यीशु को मसीहा? यहूदी आज भी मानते हैं कि मसीहा एक राजनीतिक योद्धा बनकर आएगा, शत्रुओं से लड़ेगा, तलवार उठाएगा और इजराइल में एक भौतिक राज्य कायम करेगा। लेकिन यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। वे तलवार से नहीं, प्यार और बलिदान से जीतते हैं। वो नया धर्म नहीं, बल्कि एक नया रिश्ता परमेश्वर से जोड़ने आए थे। अब फैसला आपका है। क्या आप मसीहा की उस तस्वीर को अपनाएंगे जो तलवार से डर पैदा करता है, या उस मसीहा को अपनाएंगे जो क्रूस पर चढ़कर प्रेम सिखाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह सिर्फ किसी एक देश के नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए आए थे? वे इस धरती पर सिर्फ उपदेश देने नहीं, बल्कि हमें प्रचुरता का जीवन और अनंत जीवन देने आए थे। जिस बाइबल को हम पढ़ते हैं, उसमें 2 अद्भुत अध्याय हैं। पुराना नियम, जिसमें आदम से लेकर भविष्यवाणियां हैं, और नया नियम, जो यीशु के जन्म, जीवन और शिक्षाओं को दर्ज करता है। यहूदी लोग सिर्फ पुराने नियम को पढ़ते हैं और यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन वे यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते। वहीं ईसाई, वे दोनों नियमों को पढ़ते हैं, यहोवा को भी मानते हैं और यीशु मसीह को भी अपनाते हैं। और क्या आपको पता है, सबसे पहले ईसाई कहलाने वाले लोग कोई विदेशी नहीं थे, बल्कि यहूदी ही थे, जिन्होंने यीशु को अपनाया और क्राइस्ट के अनुयायी बने। अब एक और ऐतिहासिक मोड़ पर आते हैं। साल 70 ईस्वी, जब रोम ने यरूशलेम को रौंद दिया, हजारों यहूदी चारों ओर बिखर गए। कुछ भारत में भी आकर बस गए और फिर सदी दर सदी बीत गई। इजराइल नामक देश इतिहास के पन्नों से मिट गया, लेकिन भविष्यवाणी अभी बाकी थी। 590 ईसा पूर्व, यहेजकेल की भविष्यवाणी, मैं तुम्हें जातियों में से निकालूंगा, देशों से इकट्ठा करूंगा और तुम्हें तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। यह भविष्यवाणी 1948 में पूरी हुई, जब इजराइल फिर से एक राष्ट्र बना। एक चमत्कार जैसा एक मरा हुआ देश दोबारा जिंदा हो गया। 2000 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां और आज तक 80% से अधिक पूरी हो चुकी हैं, जिनमें से कई अब हमारी आंखों के सामने घट रही हैं। आज दुनिया भर में यहूदी शिक्षक, रब्बी, सिनेक प्रमुख सब यीशु मसीह को अपनाते जा रहे हैं। और बाइबल कहती है, जब सारा इजराइल यीशु को मसीहा मान लेगा, तब मसीह दोबारा आएगा। और अब जब हम भारत की ओर देखते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यीशु मसीह और भारत का रिश्ता गहरा, प्राचीन और पवित्र है। वे न सिर्फ अमेरिका या यूरोप के लिए आए, बल्कि भारत, पंजाब, मिजोरम, नागालैंड और कोचीन जैसे क्षेत्रों के लिए भी आए। वो आपके लिए आए हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, अपना लहू, अपना जीवन। क्रूस पर उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम उन्हें अपनाएंगे? क्योंकि मसीह धर्म नहीं लाए थे, वे प्रेम, शांति और जीवन का रास्ता लाए थे। तो दोस्तों, आज आपने जाना, यीशु मसीह भारत में नए नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास, भविष्यवाणियों और आत्मा से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और अपने परिवार और दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल सके। और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए। आप सभी को धन्यवाद।